बीपीएससी उनके समझ में आता है क्या? बीपीएससी क्या होता है? जब लालू यादव जी का शासन था तो बीपीएससी धीरे धीरे बंद हो गया था। इन लोगों का बस चले तो बीपीएससी क्या कोई सर्विसेज एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके समझ में ही बीपीएससी नहीं आता। लालू यादव को पता है बीपीएससी क्या होता है। इन लोगों का बस चलेगा तो बीपीएससी को बंद करवा देंगे। 2005 के पहले इन लोगों ने बहुत समय तक बीपीएससी को बंद करवा दिया था। ये लोग चाहे तो इन लोगों को बीपीएससी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एग्ज़ाम भी ये लोग बंद करवा देंगे। ये तमाम बातें बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते नजर आए। दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को पता ही नहीं है कि बीपीएससी क्या होता है। जब 2005 से पहले इन लोगों की सरकार थी तो इन लोगों को बीपीएससी की कोई ज़रूरत ही नहीं थे। ऐसे ही एसडीएम बड़े बड़े अफसर बन जाते थे, बीपीएससी एग्ज़ाम भी नहीं लेती थी। और अगर इन लोगों का बस चले तो अब भी यही करेंगे। अगर इनकी सरकार आए तो ये लोग आयोग बंद करवा देंगे, परीक्षा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दरअसल इस वक्त बिहार में बीपीएससी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीपीएससी को लेकर खूब आंदोलन भी हुए, प्रदर्शन किया गया, कई सारे कोचिंग संचालक को डिटेन किया गया, छात्र नेता की गिरफ्तारी हुई। एक तरफ तेजस्वी यादव लाइव आकर सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में बातें कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि आप लोग आंदोलन कीजिए, तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ खड़ा मिलेगा। तेजस्वी यादव जब अपने यात्रा के बाद राजधानी पटना लौटे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल यही करते हैं, नौकरी मांगने पर लाठी बरसाते हैं। अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाया गया। ये तमाम बातें विपक्ष के द्वारा कहने पर अब सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है, लालू प्रसाद यादव पर हमलावर है। और अब दिलीप जायसवाल कहते नजर आए कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को तो पता ही नहीं है कि बीपीएससी आखिर होता क्या है, बीपीएससी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जब 2005 से पहले इन लोगों की सरकार थी तब तो ये लोग आयोग को बंद ही करवा दिए थे। कई साल तक आयोग बंद रही। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार में आई तो नीतीश कुमार ने सब कुछ का संचालन करवाया, बिहार में सुशासन स्थापित किया और कैसे बिहार में प्रशासन और बाकी तमाम चीज़ें बेहतर हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम भी किया है। अगर फिर से आरजेडी की सरकार आ गई तो ये लोग फिर से आयोग बंद करवा देंगे, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि आयोग की ज़रूरत ही नहीं है। आप सुनिए दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। बीपीएससी उनके समझ में आता है क्या? बीपीएससी क्या होता है? जब लालू यादव जी का शासन था तो बीपीएससी धीरे धीरे बंद हो गया था। आप पता कीजिए 2005 के पहले बहुत दिन तक लोक सेवा आयोग को बंद ही कर दिया गया था। इन लोगों का बस चले तो बीपीएससी क्या कोई सर्विसेज एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके समझ में ही बीपीएससी नहीं आता है, तो उसमें वो बोल कर भी क्या करेंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि साफ तौर पर दिलीप जायसवाल ये कहते नजर आए कि बीपीएससी क्या होता है ये तो राजद वालों को पता भी नहीं है, लालू प्रसाद यादव जानते भी नहीं है। दरअसल बीपीएससी को लेकर खूब हंगामा भी हो रहा है। छात्रों की लगातार कई मांगे भी सामने आ रही है। छात्रों ने कहा कि आप नॉर्मलाइजेशन को लेकर सब कुछ क्लियर कीजिए। बीपीएससी ने क्लियर कर भी दिया, लेकिन अब भी कई मांगे हैं जो छात्रों की पूरी नहीं की जा रही है, जिसमें से एक मांग ये भी है कि परीक्षा अभी आप कैंसिल कर दीजिए, फिर से परीक्षा लीजिएगा। 80,000 ऐसे बीपीएससी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही नहीं है, सर्वर में खराबी चल रही थी, लेकिन बीपीएससी की तरफ से इस पर भी सफाई दी गई। बीपीएससी ने साफ तौर पर कहा कि हम 1 महीने से भी ज़्यादा समय अभ्यर्थी को दे चुके हैं। पहले जो समय रखी गई थी उसके बाद डेट एक्सटेंड भी किया गया, लगभग 15-20 दिन का और भी समय दिया गया अभ्यर्थियों को कि आप एप्लीकेशन फॉर्म डालिए, लेकिन इसके बावजूद ये लोग फॉर्म नहीं डाले और अब बीपीएससी पर सारा ठिकरा फोड़ रहे हैं। ये तमाम बातें बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा और साफ तौर पर बीपीएससी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम परीक्षा लेंगे। 13 दिसंबर को परीक्षा होगी, 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होनी है। एक ही पाली में बिहार के तमाम सेंटरों में परीक्षा होगी। बीपीएससी के द्वारा ये कहे जाने के बाद सभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी दरवाजा खटखटाए, उप मुख्यमंत्री के पास भी गए, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर
कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। बीपीएससी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम परीक्षा लेंगे और ये परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।